बस सुन ले सदाएं। अनुषे, 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 आयशा के घर गई थी तुम? हो तो लगा दी मोहतरमा ने आग। बकवास बंद करो, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। क्या फालतू बात की है तुमने वहां जाकर? मैंने वहां पे कोई फालतू बात नहीं की, जो सच है ना सिर्फ वही कहा है। और वैसे तो वो बहुत दीनदार बनती है ना, उसे जरा शर्म नहीं आई तुम्हें शिकायतें करते हुए? शर्म उसे नहीं तुम्हें आनी चाहिए। अरे मैं तुम्हें बहुत आला ज़र्फ समझता था, मुझे तुमसे हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह जाकर किसी के साथ बुरा करोगी। ज़बान संभाल कर बात करो मुझसे। तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुम मुझे क्या कह रहे हो? उस आयशा की वजह से तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो, फिर तुम दोनों कहते हो कि तुम दोनों के दरमियान कुछ नहीं है। अनुषे, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगर अब तुमने आयशा से कोई बदतमीजी की या उसके घर गई या उसके खिलाफ किसी से भी कोई बात कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओह अच्छा, इतनी फिक्र है तुम्हें उसकी? उस दो कौड़ी की लड़की को तुम मुझ पर तरजीह दे रहे हो? You burst in your limits. वरना मैं भूल जाऊंगा कि हमारे दरमियान क्या रिश्ता है। ये क्या हो रहा है? प्लीज मुझे कोई बताएगा ये बहस क्यों हो रही है? ये पूछ रहे आप अपनी लाडली से, इसने वहां जाकर क्या हरकत की है? शकील, आप मुझे ये बताइए कि आप कौन सा ड्रेस पहनकर जाएंगे ताकि वो मैं रेडी करवा दूं। जो मर्जी ड्रेस तैयार करवा लेना, लेकिन खुदा के लिए खुद वक्त पे तैयार हो जाना। अनवर भाई वक्त के बहुत पाबंद है, जल्दी जाना है हमने। पहले कभी लेट हुई हूँ जो आज मैं लेट होंगी? ये अस्वद किस पर चला रहा है? पता नहीं इसे क्या हो गया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह शोर मचाकर खुद को सच्चा साबित कर दोगी? जब इंसान के पास दलीलें और वजाहतें नहीं होती ना, तो वो खुद को सही साबित करने के लिए और दूसरों को प्रेशराइज करने के लिए इसी तरह करता है जो इस वक्त तुम कर रही हो। वजाहतें और दलीलें तो अब तुम मुझे दोगे, और वो भी सबके सामने। मामा पूछे इससे क्या रिश्ता है इसका उस आयशा के साथ? तू ही उसकी इतनी तरफदारियां कर रहा है। मंगेतर है वो इसकी? बताओ तुम्हारी मंगेतर वो है या मैं हूं? बोलो, चुप क्यों कर रहे हो? दो जवाब सबके सामने। ये कुछ नहीं बोलेगा, मैं बताती हूँ आपको, मैं आपको बताती हूँ कि ये मेरे साथ चीट कर रहा है। मुझसे नहीं बल्कि उस आयशा से मोहब्बत करके है। इसके दिल में मैं नहीं बल्कि वो है, दूध कौड़ी की लड़की। पूछे इससे, बताओ, बोलो, क्यों खामोश हो? क्या अपने गुनाह का एतराफ करते हुए डर लग रहा है? गुनाह नहीं किया मैंने, मोहब्बत की है। हाँ, मैं आयशा से मोहब्बत करता हूं, क्योंकि मेरे दिल में जो उसने मुकाम बनाया है ना, वो तुम आज तक नहीं बना सकी। जो करना है कर लो,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्वद, अस्वद बेटे बात सुनो मेरी, बात सुनो। देखा देखा आपने, मैं तो आपको पहले ही कहता था, लेकिन किसी को मेरी बात का यकीन ही नहीं था। अब आ गया यकीन। किस तरह की बातें सुनाकर गई है वो लड़की, बाकायदा जलील करके गई है। मैं तो पहले से जानता था इसका किसी ना किसी के साथ अफेयर है, तभी तो मुझे इग्नोर करती थी। लेकिन नहीं, आपने मेरी एक नहीं सुनी। आपको बहुत नेक लगती थी ये। देख लें इसकी हरकतें। मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि ये लड़की अनूशे कह के क्या गई है। हमारी आयशा ऐसी हरगिज नहीं हो सकती। अम्मी आप उसे नहीं जानती, बहुत चालाक लड़की है वो। खुद वो असवद के साथ इन्वॉल्व थी वो, और सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया कि मैं रिश्ता तोड़ना चाहता हूं। बदनाम कर दिया सबके सामने। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। मैंने आयशा को अपनी गोद में खिलाया। हमारी आयशा तो किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। अरे मैं तो दूसरी लड़कियों को उसके किरदार की मिसालें देती हूँ। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अम्मी आपके मानने ना मानने से हकीकत बदलनी चाहिए। आजकल ना इस दुनिया में हर कोई अपने आप को नेक साबित करने पर तुला हुआ है। अंदर से कोई कैसा है ये वो खुद जानता है। असवद के साथ चक्कर था इसका, इसलिए मुझे सबके सामने बदनाम किया। एक छोटी सी बात को राय का पहाड़ बना दिया। बड़े ही चालाक है। खुद मासूम बनकर मुझे फंसा दिया, सबके सामने बदनाम भी कर दिया और खुद रिश्ते से निकल गई। बस भी कर दो अब। जो होना था वो हो गया। वाह अम्मी वाह, आपको तो हमेशा अपने बेटे में बुराई नजर आती है ना, और किसी में भी नहीं। ये तुम कर क्या रहे? क्या कहा है तुमने अनोशा से? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अस्वद, तुम्हारे बाबा कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। क्या किया है तुमने? तुम्हारी मर्जी से हमने अनुषा से तुम्हारा रिश्ता तय किया था। अगर तुम लोगों में कोई गलत फहमी हो गई है या कोई प्रॉब्लम है तो हमसे शेयर करो। बड़े बैठे हैं अभी। सानिया से हम खुद बात कर लेंगे। आपको क्या लगता है? क्या लगता है कि हमें क्या लगता है इसको छोड़ो। मुझे ये बताओ कि आयशा के बारे में तुमने क्या कहा है? उस बच्ची का जब तुमसे कुछ लेना देना ही नहीं तो उस बेचारी को बीच में क्यों घसीट रहे हो? अस्वद, तुम अच्छी तरह जानते हो अनुषा आयशा को पसंद नहीं करती, और इस बात को तुम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। बगैर सोचे समझे आयशा का नाम ले दिया। उस बेचारी बच्ची का क्या कसूर है? मैंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा मामा। आयशा से प्यार करता हूं मैं। मुझे नहीं पता कि कब और कैसे मुझे उससे मोहब्बत हो गई।
आप भी कौन से वक्त की नमाज पढ़ रही हैं? तो फजर का टाइम भी नहीं हुआ। तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी। क्या बात है, आप भी परेशान है क्या? मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप परेशान होती है ना, मुझे पता चल जाता है कि नमाजें बढ़ जाती हैं, लंबी लंबी दुआएं करती हैं। क्या बात है? मोमिन मुश्किल वक्त में नमाज और सब्र से मदद लेता है। नमाज और सब्र के जरिए मुश्किल वक्त से निकलने के लिए हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है। अल्लाह का जिक्र करने में बहुत सुकून मिलता है जवेरिया। और एक मैं हूँ, जब मैं परेशान होती हूँ ना, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या करूँ। सीधा करता हुआ काम भी उल्टा कर देती हूँ। यही तो हमारी प्रॉब्लम है कि जब हम पे कोई मुश्किल वक्त आता है तो हम अल्लाह से शिकायतें करने लगते हैं और लोगों से मदद मांगने लग जाते हैं। लेकिन जब हम खुश होते हैं अपने अल्लाह को ही भूल जाते हैं। आप अनुषा की वजह से परेशान हैं? नहीं। फिर क्या बात है? कोई खास दुआ कर रही है क्या? तुम्हें पता है जवेरिया, तहज्जुद का वक्त ना बहुत कीमती होता है, बहुत खूबसूरत होता है। अल्लाह उस वक्त की कोई भी दुआ रद्द नहीं करता, सारी दुआएं कबूल करता है। इसलिए मुझे तहज्जुद की नमाज बहुत पसंद है। अच्छा, अब तुम सो जाओ, मेरी थोड़ी सी तस्बीह रह गई, वो मैं पढ़ लूँ। और मैंने वैसे फजर का अलार्म लगाया है, उठाऊंगी तो मैं नमाज पढ़ने के लिए फजर की। ओके? उठ जाना। उठ जाऊंगी। हाँ, मैं आयशा से मोहब्बत करता हूं, क्योंकि मेरे दिल में जो उसने मुकाम बनाया है ना, वो तुम आज तक नहीं बना सकी। जो करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुषे, तुम यहाँ बैठी हो, जाओ अस्वद को नाश्ते पे बुलाओ। मुझे नहीं बुलाना, भाड़ में जाए अस्वद। कम से कम उसे कोई एक्सक्यूज तो दे देती। मुझे एक्सक्यूज देना चाहिए? आपने देखा नहीं, उसने सबके सामने मेरी मोहब्बत की इंसल्ट की है, और आप मुझे कह रही हैं कि मुझे उसे एक्सक्यूज करना चाहिए। क्या हो गया मामा? बेटा, गलती तुम्हारी थी। तुम्हें आशा के घर जाने की जरूरत क्या थी? और तुमने मुझे भी नहीं बताया। इतनी सी बात पे तुम दोनों ने रिश्ता खत्म कर दिया। अच्छा हुआ जो ये रिश्ता खत्म हो गया। पहले तो ताई अम्मी मुझ पर इतनी पाबंदियां लगाती थी, ये नहीं करो, वो नहीं करो, यहाँ नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ, उससे नहीं मिलो। और अब अस्वद ताई अम्मी से 4 हाथ आगे चला गया है। आपने देखा नहीं कितना चेंज हो गया? वो घुटन होने लगी है मुझे उस अस्वद से। शुक्र है मेरी उससे शादी नहीं हुई, वरना तो वो मेरी जिंदगी जीरन बना देता। पछताओगे अनुषे। ये भूल है आपकी, ऐसा कभी नहीं होगा। बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं, उस अस्वद से जान छूट गई मेरी। नैरो माइंडेड है वो, मुझे तो कोई फिक्र नहीं है, जो हुआ है ना अच्छे के लिए हुआ है। तुम ठीक नहीं कर रही अनुषे, ना अपने लिए, ना मेरे लिए, और ना ही इस खानदान के लिए।
कम इन सर? यस कम इन। ये फाइल भी चेक कर लीजिए। जी। अच्छा सुनो, मिस आयशा कहाँ पर है? उन्हें मेरे रूम में भेजें प्लीज। मिस आयशा तो आज नहीं आई है। उनकी कॉल आई थी कि उनकी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से उन्होंने छुट्टी की है। ठीक है, आप जाएं। मेरा बच्चा, ये क्या कपड़े क्यों फैलाए हुए हैं आपने? आपी, आज मेरी फ्रेंड की बर्थडे है, वापस कुछ भी नहीं है पहनने के लिए। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है? और हम चूज करते हैं। लेकिन ये वाला अच्छा लगेगा, और ये तो कलर भी बहुत ब्राइट है और आप पे सूट भी बहुत करता है। ये वाला? नहीं आपी, ये तो मैं बहुत दफा पहन चुकी हूँ। तो इसमें क्या हुआ? आप फिर पहन लो। नो आपी, क्या मैं कपड़े क्या हर रोज पहनती रहूंगी ये वाले? आपको पता है मेरी सारी फ्रेंड्स इतनी रिच है और इतनी स्टाइलिश है, वो लोग के पास इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं और हम लोग को देखे हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास तो कपड़े भी नहीं है, हमारे पास तो कार भी नहीं है, हमारे पास तो उनकी तरह लाइफस्टाइल भी नहीं है। पता है, अल्लाह की नाशुक्री होती है। हमें अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। हम बहुत लोगों से बहुत बेहतर हैं, और नेमतों के मामले में ना हमें खुद से ऊंचे नहीं नीचे लोग को देखना चाहिए। दुनिया में तो ऐसे लोग भी हैं जिनके पास वो भी नहीं है जो हमारे पास है। हम हर लिहाज से बहुत खुशकिस्मत है मानूर, समझ रहे हो बेबी? ओके आपी, सॉरी अल्लाह ताला। बेबी आ जाओ, आए प्लीज। तुम यहाँ? ओ, आयशा से मिलने आए होगे है ना? आप कहीं जा रहे थे ना? तो जाएं, देर हो जाएगी। आप आए प्लीज, बैठे। जी। मैं आप ही को बुला के लाती हूँ। आप ही, आपको पता है कौन आया है? कौन आया? असफत भाई आए। तुम मुझे क्या बता रही हो? कि अम्मी को बताओ, शायद यास्मीन आंटी ने उनको काम से भेजा होगा। अम्मी से नहीं, आपसे मिलने आए। आ जाओ मानो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ? बैठने को नहीं कहोगी?
मैंने काफी कॉल्स की तुम्हें, तुमने एक भी रिसीव नहीं की। अगर मैं आपकी कॉल नहीं उठाऊंगी तो आप मेरे घर पहुंच जाएंगे। नहीं, वो ऑफिस में पता चला कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो सोचा कि तुम्हें मैं देखने आ जाऊं। क्यों देखने आया? इस वक्त ऑफिस में रोज लोग छुट्टियां करते हैं, बीमार पड़ते हैं, तो क्या आप सबके घर पहुंच जाते हैं उनकी तबीयत पूछने के? सब स्पेशल नहीं है। मगर तुम बस कर जाए अस्वत, बहुत सुन लिया आपकी। क्यों तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? क्या मुझे मोहब्बत नहीं हो सकती? हो सकती है, आपको बिल्कुल मोहब्बत हो सकती है, लेकिन अस्वत शकील को आयशा से मोहब्बत नहीं हो सकती। क्या हुआ? यही कहा था ना आपने? क्या भूल गया? मुझे याद है। क्या क्या बातें हुई? सुधरोगी ना तुम? अच्छा प्लीज बैठे ना। जबीरिया, बताए ना क्या क्या बातें हुई, या फिर ऐसी बातें हुई हैं जो आप मुझे नहीं बता सकते। फालतू बातें मत करो, ऐसी कोई बात नहीं हुई हमारे बीच। भाई तो क्यों नहीं हुई? अब तो असद भाई भी आपसे मोहब्बत करते हैं, फिर क्या मसला है आपका? यही तो मसला है कि अस्वत शकील जैसा शख्स मुझे पसंद करता है। पॉसिबल ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकती। हैं? क्यों नहीं मान सकती भाई? इतनी बेएतबारी भी अच्छी नहीं होती आप। मैं अस्वत शकील को बहुत करीब से जानती हूँ, ये उसकी प्लानिंग का हिस्सा है। क्या मतलब प्लानिंग? कौन सी प्लानिंग? यानी उसकी कोई प्लानिंग है, वो ना मेरा मजाक बनाना चाहता है, लेकिन मैं भी उसकी बातों में नहीं आऊंगी। सोचने वाली बात नहीं है, जिस शख्स को मेरी आवाज तक सुनना पसंद नहीं था, जिसको मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं था, जिसको मेरे अपने घर आना तक पसंद नहीं था, उसको मैं पसंद आ गई। मतलब मैं, वो भी अचानक से, और इतना कि वो आज अपनी मंगेतर को छोड़ने के लिए तैयार है जिससे खुद पसंद करके मंगनी की थी। मैं मान ही नहीं सकती। अस्वत बेटे, बहुत हो गया बचपना, अब बड़े भी हो जाओ। क्या तुम वाकई आयशा के लिए संजीदा हो? जी 100%। आखिर क्या चाहते हो तुम? कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। आखिर आप सबको मेरी मोहब्बत पर यकीन क्यों नहीं आ रहा है? वो मैं भी इंसान हूं, क्या मुझे मोहब्बत नहीं हो सकती? और आपको भी तो आयशा पसंद है ना? आप हमेशा उसके लिए कहती थी, अब जब मैं खुद से कह रहा हूं तो फिर प्रॉब्लम क्या है? बेटे मेरी बात अलग है। आयशा तो मुझे शुरू से अच्छी लगती है, क्योंकि मेरा और उसका मिजाज एक जैसा है। लेकिन
तुम्हारा और उसका मिजाज अलग अलग है, इसलिए परेशान हो। क्यों मामा? क्या दो अलग अलग मिजाज के लोग शादी नहीं करते? I don't know what's the big deal? एक ही बात बार बार मुझसे क्यों पूछी जा रही है? वो आयशा को मेरी मोहब्बत पर एतबार नहीं है और यहां अब मेरी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है। मुझे नहीं पता था मां कि आप सबके लिए मैं इतना बेतबार शख्स हूं। मैं कुछ नहीं जानता, आप नाइला आंटी से बात करें। मामा मैं आपसे कुछ कह रहा हूं ना। सुन रही हूं, लेकिन बेटा मैं फिर भी चाहती हूं कि एक बार ठंडे दिलो दिमाग से सोच लो। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। जी प्लीज। शुक्रिया। आसिफ साहब, बहुत दिन हुए आपसे मुलाकात नहीं हुई। यास्मीन आ रही थी तो मैंने भी प्रोग्राम बना लिया, चलो इसी बहाने आपसे मुलाकात हो जाएगी। वे जैसे नायला और यास्मीन की दोस्ती है, मैंने सोचा इस तरह हम मिलते रहेंगे तो हमारी भी दोस्ती गहरी दोस्ती हो जाए। क्यों नहीं, ये बहुत अच्छा ख्याल है। हाँ, गहरी दोस्ती तो है। अगर ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए तो क्या ही बात। जी शकील साहब, आप हमें अपना रिश्तेदार ही समझें, और वैसे भी मेरे ख्याल में दोस्ती रिश्तेदारी ही होती है। मैं बात शायद समझा नहीं पाया, सिर्फ मुंह से कह देने वाली बात नहीं है। आपको ये साबित करना होगा कि हमारी रिश्तेदारी है। मैं कुछ समझा नहीं। यास्मीन, भाई इनके कहने का मतलब ये है कि क्यों ना हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लें। आज हम आपकी बेटी आयशा का अपने बेटे असवद के लिए हाथ मांगने आए हैं, इनकार मत कीजिएगा। भाई साहब, अब तो बस हाँ ही कह दीजिए। जवेरिया जी अब बेटा, चाय नाश्ता लेके आओ। अभी लाती हूँ। वाह, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाके अंदर बैठे। आप ये भी काम कर लेती हैं? इम्प्रेसिव। आपके ये आप अपने काम से काम रखें और मुझे मेरा काम करने दें। जाए ना, आप अंदर जाके बैठें।
जी अबू जी, आपने बुलाया था? जी बेटा, आओ बैठो। क्या हुआ अबू जी, आप दोनों इतने संजीदा क्यों लग रहे हैं मुझे? तुम्हें पता है बेटा, आज यास्मीन बहन और शकील अपनी बेटी अस्वत के साथ आए थे। उनके आने का मकसद हमारी और उनकी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना है। बेटा, वो अपनी बेटी अस्वत का रिश्ता लेकर आए हैं तुम्हारे लिए। वो ये रिश्ता कैसे मांग सकते हैं अब्बू? अस्वत का अपनी कजन के साथ रिश्ता तय हुआ हुआ और बहुत जल्द उनकी शादी होने वाली है। बेटा, अनुषा ने ये रिश्ता खुद खत्म किया है। क्या? हाँ बेटा, शकील और यास्मीन ने ये रिश्ता बड़े मान से मांगा है। हमने अभी कोई इकरार नहीं किया। वो हमारे फैसले का इंतजार करेंगे। बस मैंने चाहा कि आपकी मर्जी जान ली जाए। जो आपका फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। रब्बा सुन ले सदा